अस्सलामुअलैकुम। बड़ी ईद पर औरतों के काम आने वाली आसान सी किचन टिप्स। ख़वातीन अक्सर ईद पर इतनी मसरूफ़ होती हैं और रोज़ाना उन्हें इतने खाने बनाने पड़ते हैं कि वो चाहती हैं कि काम ज़्यादा से ज़्यादा वो पहले से ही करके रख लें। ऐसे में अगर आप प्याज को पहले से ही ब्राउन करके रख दें तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा। अगर गोश्त सख्त है और आप उसको जल्दी गलाना चाहती हैं तो गोश्त को सिरका लगाकर थोड़ी देर के लिए रख दें और फिर उसे पकाएं। न सिर्फ गोश्त जल्दी गल जाएगा बल्कि बहुत ही मज़ेदार बनेगा। ये तो आप सब जानती हैं कि गर्मियों के मौसम में गोश्त बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और अगर ख़राब नहीं भी हो तो इसमें एक हल्की सी महक सी आने लगती है। इस मसले को हल करने के लिए आप गोश्त को सिरके से भीगे हुए मलमल के कपड़े में लपेट कर रखें। ना तो गोश्त खराब होगा और ना ही उसका जायका खराब होगा। कबाबों को टूटने से बचाने के लिए डबल रोटी का एक स्लाइस पानी या दूध में भिगोकर निचोड़कर उसमें डाल दें। इससे कबाब टूटेंगे भी नहीं और बहुत ही नरम बनेंगे। फ्रीज किए हुए गोश्त को कितने अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं? फ्रीज़र में रखे हुए गोश्त को 3 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से फ्रीज़ किया गया हो गोश्त और फ्रीज़र की कूलिंग भी अच्छी हो तो इसे लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। गोश्त का पानी खुश्क करके फ्रीज़र करने से गोश्त लंबे अरसे तक ख़राब नहीं होता। ख़वातीन के लिए पाए साफ़ करना एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। पाए साफ़ करने के लिए आपके साथ आसान सी टिप शेयर करूँगी। गाय या बकरे के पाए धोने से पहले आधे घंटे के लिए आटे की भूसी लगाकर इन्हें रख दें, फिर अच्छी तरह से ठंडे पानी से धोएं। आसानी से पाए साफ़ हो जाएंगे। फ्रीज़र से निकाले हुए कबाब फ्राई करने के लिए घी को अच्छी तरह से गर्म कर लें। फिर इस घी में कबाब डालकर हल्की आंच पर अच्छी तरह से इन्हें तल लें। इन कबाबों को हल्की आंच पर तलें वरना कबाब अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अगर गलती से सालन जल जाए और जले हुए सालन की बू दूर करनी हो तो सालन में दूध या दही डालकर पका लें। जले हुए सालन की बू ख़त्म हो जाएगी और जायका भी बेहतर हो जाएगा। इस तरह आपकी मेहनत ज़ाया होने से बच जाएगी। चेहरे पर झाइयाँ और झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं तो इसके लिए बहुत ही आसान सा टोटका है। पान जड़ को पीस कर पानी में मिलाकर या जैतून के तेल में मिलाकर चेहरे पर लगाया जाए तो इससे झाइयाँ और झुर्रियाँ दूर हो जाती हैं। कलेजन यानी पान जड़ को लीमू के रस के साथ या सादा पानी के साथ पीसकर हर रोज़ 3 दफ़ा मुंह पर लगाने से स्याह खाल उतर जाएगी और इसका मुसलसल इस्तेमाल रंग को साफ कर देगा। ग्रीन टी रोज़ाना इस्तेमाल करने से निज़ाम हाजमा के मसाइल दूर हो जाते हैं और जिस्म में मौजूद इजाफी चर्बी खुद ब खुद पिघल जाती है। ये सब तो आप जानते ही हैं, मगर आज ये भी जान लें कि ग्रीन टी आपके दिमाग को भी पुरसुकून रखती है और जहनी कारकर्दगी में इजाफे की वजह बनती है। इसके अलावा दिमागी कुव्वत को बढ़ाने के लिए भी ग्रीन टी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। लोकाट खुद तो बहुत ही मज़ेदार फल है, लेकिन इसके पत्ते भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। लोकाट के पत्ते जिल्द की सोजिश और वर्म के लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अलावा मुतादिद किस्म के वायरल इन्फेक्शन से महफूज रखने का जरिया भी हैं। पाए की बदबू ख़त्म करने के लिए पानी में नमक डालकर इसमें पाए रख दें। 5-10 मिनट बाद इन पाए को निकालकर अच्छी तरह से उन पर आटा लगाएं और फिर इन्हें धो लें। बदबू खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। आपको आज की मेरी टिप्स पसंद आई हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।